हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आओ आज अपन एक नए तरीके से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आज ये नया इनिशिएटिव प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजस्थान वुमेन किल्ड, राजस्थान वुमेन किल्ड यानी राजस्थान वुमेन की यानी महिला की मौत। ठीक है, राजस्थान महिला को मारा। ठीक है ना, राजस्थान वुमेन किल्ड, राजस्थान महिला की मौत। बोथ लेग्स सीवर्ड, बोथ लेग्स यानी दोनों लेग यानी जो सीवर्ड यानी जो कि उनको काट दिया गया। फॉर सिल्वर एंकलेट, किसके लिए? उसके सिल्वर एंकलेट के लिए। सिल्वर एंकलेट का मतलब होता है पायल, पैरों की जो पायल होती है उसको। राजस्थान के अंदर सिल्वर एंकलेट को बोला जाता है पैरों की कड़ियाँ। क्या बोला जाता? पैरों की कड़ियाँ। राजस्थानी महिला की मौत। बोथ लेग्स यानी दोनों जो पैर हैं, सेवर्ड यानी जो काट दिए गए यानी अलग कर दिया गया। फॉर किसके लिए? फॉर यानी सिल्वर एंकलेट यानी उनकी पैरों की कड़ियों के लिए। बेसिकली ये जो न्यूज़ है राजस्थान के सवाई माधोपुर से है। एक महिला की ब्रूटली यानी बहुत ही दर्दनाक पूर्वक हत्या कर दी गई, उसी के ऊपर बेस्ड है। आओ इसको डिटेल से समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जयपुर अनआइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, अनआइडेंटिफाइड रोबर्स, रोबर्स का मतलब होता है डकैत। ठीक है ना, डाकू। ब्रूटली यानी मतलब जघन्यतापूर्वक यानी बहुत ही बर्बरता के साथ। ब्रूटली का मतलब बर्बरता के साथ। मर्डर्ड यानी हत्या कर दी। ठीक है ना। ए 50-year-old वुमेन, एक 50 वर्षीय महिला की। किसकी? एक 50 वर्षीय महिला की। बाय सीवरिंग, बाय सीवरिंग यानी काटते हुए। बोथ हर लेग यानी उसके दोनों पैर। एंड स्लिटिंग, स्लिटिंग का मतलब गला रेतना। ठीक है ना। हर थ्रोट यानी उसके गले को काट दिया। एंड रोब्ड और लूट लिया। हर यानी उसका ऑफ अबाउट 1.5 kg ऑफ सिल्वर एंकलेट्स। ठीक है, यहाँ तक कि देखते हैं, वापस समझते। अनआइडेंटिफाइड रोबर्स ब्रूटली मर्डर्ड, अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लुटेरों ने जघन्यत यानी बर्बरता के साथ मर्डर यानी हत्या की एक 50 वर्षीय महिला की। बाय सीवरिंग यानी काटते हुए यानी अलग करते हुए। बोथ हर लेग यानी उसके दोनों पैर। एंड स्लिटिंग और रेतते हुए। हर थ्रोट्स यानी उसका गला। एंड रॉब्ड और लूटा। हर ऑफ अबाउट 1.5 kg ऑफ सिल्वर एंकलेट, करीब उसके 1.5 किलो की जो कड़ियाँ थी उसको, पैरों की पायल को। ठीक है, सिल्वर एंकलेट का मतलब होता है चांदी की जो कड़ियाँ होती है राजस्थान के अंदर, उनको सिल्वर एंकलेट बोला जाता। ग्रामीण महिलाएं राजस्थान के अंदर अधिकतर यही पहनती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी वाज वियरिंग इन, सी यानी वो महिला है इसलिए सी आया। अगर कोई पुरुष होता तो यहाँ पे ही आता है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। सी वाज वियरिंग इन द गंगापुर सिटी एरिया ऑफ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट संडे मॉर्निंग। ठीक है ना, संडे मॉर्निंग। सी यानी वह, वाज वियरिंग वह पहने हुए थी, पहन रही थी। ठीक है ना, सी वाज वियरिंग का मतलब वह पहन रही थी। इन यानी वह पहने हुए थी, है ना। इन द गंगापुर सिटी यानी गंगापुर सिटी पड़ती है एक एरिया यानी क्षेत्र के अंदर। ऑफ सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत एक गंगापुर क्षेत्र पड़ता है। संडे मॉर्निंग यानी संडे मॉर्निंग यानी रविवार सुबह की ये घटना है। कब की घटना है? रविवार सुबह की। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। द सीवर्ड लेग, जो वह सीवर्ड लेग यानी जो वह कटे हुए जो पैर है। वर लेटर यानी बाद में। फाउंड यानी पाए गए। डम्प्ड, डम्प्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी के अंदर गाड़ देना है, छोटा सा गड्ढा वगैरह। इन ए नियर बाई पॉन्ड यानी पास ही के तालाब में। सेंडिंग, सेंडिंग यानी भेजते हुए। शॉक वेव जिसने एक मतलब शोक यानी दर्द भरी लहर भेज दी यानी दुखांतिका। ठीक है ना, यानी बहुत ही चौंकाने वाली लहर फैला दी। थ्रू, थ्रू यानी
के माध्यम से, द विलेज यानी इसके माध्यम से उसने विलेज यानी पूरे गांव में एक शोक भरी लहर भेज गई। एंड ट्रिगरिंग यानी जिसने फैला दिया ह्यूज प्रोटेस्ट बाय रेजिडेंस, वहाँ के निवासियों, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध होता, बाय रेजिडेंस यानी वहाँ के निवासियों के द्वारा वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लग गया। ठीक है। द सीवर लेक वर लेटर फाउंड, जो वह सीवर लेक थे, वो जो पेड़ थे वर B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, वो पाए गए डम्प्ड यानी गड्ढे में, यानी मतलब किसी छोटा सा गड्ढा वगैरह करके जो अगर किसी को डाला जाता है उसको डंप बोलते। इन ए नियर बाई पॉन्ड यानी पास ही के तालाब में। सेंडिंग जिसने भेजा, शॉक वेव यानी दर्द भरी लहर, यानी एक दर्द भरी उसने लहर भेज दी। वेव का मतलब यानी लहर होता, शोक भरी यानी दुखांतिका भरी उसने, मतलब जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई घटना घटित होती है तो बहुत बड़ा एक शोक फैल जाता। थ्रू द विलेज यानी पूरे विलेज में। एंड ट्रिगरिंग जिसने भड़का दिया या जला दिया। ठीक है ना। ए ह्यूज प्रोटेस्ट यानी एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट यानी विरोध प्रदर्शन होने लगा बाई रेजिडेंस यानी वहाँ के निवासियों के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, ये जो वारदात है, टुक प्लेस यानी घटित हुई इन्हें जाहिरा विलेज के वहाँ पर, नियर बामनवास जो कि बामनवास के पास पड़ता। द इंसिडेंट जो ये जो घटना है, टुक प्लेस यानी घटित हुई, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, प्लेस यानी स्थान पर घटित होना, इन जाहिरा विलेज के वहाँ पे। द विक्टिम, ठीक है ना, विक्टिम का मतलब क्या था, पीड़िता, उसका नाम क्या, उर्मिला देवी, पीड़िता का नाम क्या, उर्मिला देवी, कोमा लगा के इसके बारे में, इसके नाम के बारे में बता रहा है ना। विक्टिम यानी पीड़िता उर्मिला। हेड गोन टू नियर बाई, ठीक है, नियर बाई फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वह मॉर्निंग को जाती है। टू कलेक्ट फायरवुड यानी लकड़ी कलेक्ट करने, अकॉर्डिंग टू बामनवास SHO राकेश कुमार शर्मा। वापस देखते हैं। द विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता उर्मिला देवी। हेड गॉन टू नियर बाई फॉरेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग टू कलेक्ट फायरवुड। उर्मिला देवी जो कि जाती थी, हेड गॉन टू यानी वह जाना पड़ता था उसे, किसके लिए, नियर बाई फॉरेस्ट यानी नज़दीकी जंगल में, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी प्रातःकालीन, टू कलेक्ट यानी एकत्रित करने के लिए, फायरवुड का मतलब लकड़ी, जलाने की जो लकड़ी होती है उसको बोलते हैं फायरवुड। अकॉर्डिंग टू, ये किसके अनुसार बात हो रही, अकॉर्डिंग टू बामनवास SHO, बामनवास के जो SHO है स्टेशन हाउस ऑफिसर राकेश कुमार शर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेन यानी जब, सी फेल्ड टू रिटर्न, सी यानी वह फेल्ड हो गई यानी लौटने के लिए, बाय नून यानी दोपहर तक वह असफल रही लौटने में। वेन यानी जब, सी फेल्ड यानी वह असफल हुई, टू रिटर्न यानी लौटने में, बाय नून यानी दोपहर तक जब वह असफल रही लौटने में। ठीक है। हर फैमिली यानी उसकी जो परिवारजन हैं, बिगेन यानी प्रारंभ किया, सर्चिंग यानी तलाश, फॉर हर फैमिली उसके जो परिवारजन, बिगेन यानी प्रारंभ किया, सर्चिंग यानी तलाश, फॉर हर यानी उसके परिवारजनों ने उसकी तलाशी प्रारंभ कर दी। ठीक है। हावर्स लेटर, हर बॉडी यानी उसका जो शरीर है, वाज डिस्कवर्ड वो प्राप्त हुआ, लाइंग यानी पड़े हुए, इन ए फील्ड विथ ए डीप नेक वुंड यानी बहुत ही गहरे घावों के साथ, डीप नेक वुंड यानी बहुत ही गहरे घावों के साथ। एंड बोथ लेग यानी दोनों जो पैर, मिसिंग यानी वो गायब थे। वापस देखते हैं। हावर्स लेटर, हर बॉडी वाज डिस्कवर्ड, उसके शरीर को डिस्कवर्ड यानी प्राप्त किया गया, उसकी खोजबीन की गई, लेइंग यानी पड़े हुए यानी उसका शरीर जो प्राप्त किया गया, पड़ा हुआ, इन ए फील्ड यानी एक खेत के अंदर, विद ए डीप नेक वुंड यानी उसके गहरे घावों के साथ, एंड बोथ लेग्स मिसिंग और उसके जो दोनों पैर थे वो मिस थे। ठीक है ना, गायब थे। हर यानी उसका सिल्वर एंकलेट यानी जो वे चांदी की जो कड़ियाँ थी वो पायल थे,
पैरों के जो पायजेम थे एस्टिमेटेड टू वेट अराउंड 1.5 kg वर आल्सो मिसिंग। ठीक है ना। हर सिल्वर एंकलेट्स, अब हर सिल्वर एंकलेट्स की जो बात है कोमा लगा के बारे में, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। एस्टिमेटेड टू वेट अराउंड 1.5 kg, जो उसका जो एस्टिमेटेड वेट था यानी कि जो उसकी वेट थी वह 1.5 kg यानी कि 1.5 kg के अनुसार। नॉर्मली राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण महिलाएं होती है वो इतने बड़े कड़े ही पहनती, इतनी बड़ी मतलब कड़ियाँ बोलते हैं वो पहनती हैं। ठीक है ना, राजस्थान ग्रामीण महिलाएं। वर आल्सो मिसिंग, वर यानी वह भी, आल्सो मिसिंग वह गायब थी। ठीक है ना, वर आल्सो मिसिंग वह भी उससे गायब थी। ठीक है, बी प्लस वर्ब में एन जी। ठीक है, इस प्रकार आप अगर पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी और आसान लगेगी। फर्दर यानी आगे, फर्दर का मतलब क्या होता है आगे। सर्च लीड टू डिस्कवरी, सर्च यानी तलाशी ने, लीड यानी नेतृत्व किया या मार्गदर्शन किया, द डिस्कवरी यानी इस खोजबीन का, ऑफ हर सीवियर लेग यानी जो उसके कटे हुए लेग यानी पैरों का, डम्प्ड जो कि डम्प्ड यानी गड़े हुए थे यानी पड़े हुए थे, नियर बाई यानी कहाँ पे, पास में, पौंड यानी तालाब के, बाई हर रिलेटिव यानी उसके रिलेटिव के द्वारा वो वहाँ पर मिले या लाए गए। फर्दर यानी आगे, सर्च यानी तलाशी में, लीड यानी नेतृत्व किया, द डिस्कवरी यानी इस तलाशी का, ऑफ हर सीवियर लेग उसके जो कटे हुए जो पैर थे, डम्प्ड वो पाए गए, इन ए नियर बाई पॉन्ड यानी एक पास ही के तालाब में, बाई हर रिलेटिव यानी उसके रिलेटिव के द्वारा। द ग्रूसम किलिंग, ग्रूसम का मतलब होता है जघन्य, ग्रूसम वर्ड का मतलब क्या होता है, ग्रूसम का मतलब जघन्य, किलिंग यानी इस ग्रूसम हत्या ने, जघन्य हत्या ने, स्पार्क यानी फैला दिया, स्पार्क का मतलब फैला दिया, आउटरेज यानी गुस्सा, इस आउटरेज फैला दिया, इन द विलेज यानी गांव के अंदर, इस जघन्य हत्या ने फैला दिया गांव के अंदर गुस्सा। ठीक है ना, इस जघन्य हत्या ने गांव के अंदर गुस्सा फैला दिया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।